हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की अध्याय पहला जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 10 के बारे में बात करते हैं, जो हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है रासायनिक अपक्रिया। तो हम आपके पाठ पे जो दिख रहा है रासायनिक अपक्रिया, तो पहले हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है और कैसे कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यही चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले परिभाषा क्या होती है, इसके बाद हम पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हमारा रासायनिक अपक्रिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक अपक्रियाएँ वह प्रक्रियाएँ हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ एक नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये है कि जैसे कि रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कार्य है जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ, जैसे कोई भी अगर हम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो पहले गुणधर्म था, ठीक है, उसको छोड़कर एक नए गुणधर्म तो उत्पन्न होंगे ही होंगे, लेकिन उसका जो हमें प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होगा, ठीक है, यही हमें नया पदार्थ प्राप्त होगा। नए गुणधर्म के साथ एक नया पदार्थ भी हमें प्राप्त होगा। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, दूध से दही बनना। क्या देख सकते हैं? दूध से दही बनना। तो दूध का जो पहले गुणधर्म था वो अलग था, और दही जब बन गया, अब क्रिया कराई गई तो दही बन गया। तो जिससे कि हमें नया गुणधर्म मिला, लेकिन और क्या मिला? एक नया पदार्थ भी मिला, जिसे हम क्या कहते हैं? दही। क्या कहते हैं? दही। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी टेस्ट या कॉपी में या एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो इसको आप सिंपली एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, और इसका अगर उदाहरण पूछे तो आपको पहला या दूसरा या तीसरा में से किसी एक को, अगर जितने भी पूछे हो आपको तीसरे, अगर 3 पूछे हैं तो तीनों को आप अच्छे से लिख सकते हैं बिना डरे। ठीक है, तो हम फिर से परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो पढ़ लेते हैं केवल। रासायनिक अपक्रियाएँ वह प्रक्रियाएँ हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं, दही से दूध बनना, मतलब दूध से दही बनना। भोजन का पकना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया का जो अभिलक्षण है, ये क्या क्या होता है, आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए हम अगले पॉइंट के में बात करते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा दिया गया है, गैसों का उत्सर्जन। तो गैसों का उत्सर्जन मतलब क्या होता है, आपको इस विज्ञान में अच्छे से शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना है और अच्छे से आपको समझना है। तो जैसा कि आप लोग समझते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ये हमारा विज्ञान की परिभाषा है। तो उसी प्रकार हम आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है गैस का उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। ठीक है, तो गैसों का उत्सर्जन मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर निकलना। ठीक है, उत्सर्जित होना, अलग होना। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा है, जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया की ये अभिलक्षण गुण हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम जिंक या फिर जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम अपक्रिया कराएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उत्सर्जित होगी। ये हमारा पहला पॉइंट था रासायनिक अभिलक्षण के गुण या अभिलक्षण के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर। इसके बारे में हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के मतलब दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारा लिखा है कि तापमान में परिवर्तन। क्या लिखा है? तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे चूने तथा पानी के बीच अपक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है। जैसा कि अगर हम चूना ले लें, ठीक है, एक साधारण सा चूना ले लें, और अगर पानी में उसकी अपक्रिया कराते हैं या पानी में डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे और इसमें जो कुछ होता है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो जैसे कि अगर हम पानी में चूना डालते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? एक थोड़ी सी भाप टाइप की ऊपर हवा में उड़ती है, मतलब निकलती है, भाप निकलती है। ठीक है,
गर्मी निकलती है। तो आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो अवक्षेप का बनना। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बता दें कि अवक्षेप का मतलब क्या होता है। तो अवक्षेप का मतलब होता है बेकार का पदार्थ बनना, ठीक है, बेकार का, जिसका कोई मान्य मतलब ना हो, महत्व ना हो, तो इसे कहते हैं अवक्षेप। तो इसका बनना कैसा होता है, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से अगर हम लेड नाइट्रेट और अगर पोटेशियम आयोडाइड के डाइट को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड के पीले रंग के अवक्षेप बनते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका जो तीसरा पॉइंट था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में मतलब परिवर्तन से कि अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, ठीक है। तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस द्रव गैस। तो इसकी अवस्था की मैं बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है, अगर इन दोनों का अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, मेथेनॉल द्रव अवस्था में। तो ये क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण गुण है, ठीक है। अब इसके बारे में हम चौथा पॉइंट था उसको भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का मतलब होता है दिखने में कैसा लगेगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिलक्षण गुण है, ये लोहे का जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण गुण है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपका जो डाउट था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।